मालिक। पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज अ कैप्टन लगने के लिए लेडी कैडेट कोर्स अनाउंस हो गया है सिर्फ वीमेन के लिए। और इसके लिए आपको एजुकेशन जो चाहिए वो आपकी बीएस या होनी चाहिए, यानी कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके अंदर जो डिपार्टमेंट हैं या कैटेगरीज हैं वो आपके पास है क्रॉप इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आपके पास बीएस आर्किटेक्चर होना चाहिए। क्रॉप्स ऑफ सिग्नल्स आईटी होनी चाहिए। इसके अंदर आपके पास जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और क्रॉप्स ऑफ ऑर्डिनेंस के अंदर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह आपके पास हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जियोग्राफिक बीएस एमएस किया हो एजुकेशन के अंदर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर डीवीएम आपने किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अप्लाई करने की जो डेट है वो 23 जून से 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जॉइन पाक आर्मी कि आपने वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है। तो अब देखते हैं अप्लाई का प्रोसीजर। होने के बाद कुछ इस तरह नज़र आएगी और इसमें आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आपको ऊपर शो हो जाएगा, जिसके अंदर ICTO कैडेट, मेडिकल कैडेट कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स और इसके अलावा डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन 2025 ये सारी जो हैं अभी इस वक्त जो हैं ऑफ़र किए गए हैं ये सारे कोर्सेज़। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि मेडिकल कैडेट कोर्स की और ICT और डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस की। अब जो बना रहा हूँ वो है लेडी कैडेट कोर्स। आपने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो सारे जो हैं ये इसके लेडी कैडेट कोर्स के आप यहाँ से इसकी डिटेल देख सकते हैं। ये मूव होते रहते हैं कंसोल है इसलिए, तो आप यहाँ से इसके अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। तो एग्जामिनेशन स्लिप उसके बाद आएगी। पहले अगर आप अप्लाई पे क्लिक करें तो ये डिटेल पे क्लिक करें तो ये वही सारी डिटेल आ जाएंगी जो तकरीबन उसमें दी गई थी कि एज आपकी 28 होनी चाहिए। मैं और जो मैरिटल स्टेटस है वो अनमैरिड हो, फीमेल के लिए है सिर्फ। और जो आपकी हाइट है वो 152.4 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट होनी चाहिए। और जो वेट है वो पर बॉडी मास इंडेक्स से होगा BMI, मतलब आपकी हाइट और जो आपका वेट एज के हिसाब से आपका होगा। और जो नेशनैलिटी है पूरे पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सारे फाटा वगैरह के भी इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो टेस्ट है वो आपका 31 जुलाई को होगा और 31 जुलाई से 5 अगस्त तक कंडक्ट किए जाएंगे। और जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है वो है 22 जुलाई। तो अभी इसमें अप्लाई करने के लिए आप इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे लेडी कैडेट कोर्स के, ये रहा लेडी कैडेट कोर्स। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई। ये बता रहे हैं कि आपका NIC होना चाहिए, डोमिसाइल वगैरह मार्क्स जो है वो सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे पहले से आपका लेडी कैडेट कोर्स लिखा हुआ है। डिसिप्लिन आपने कौन सा, आपने सॉफ्टवेयर में करना है, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल में, मैकेनिकल है और मेडिकल है। फिर आपके पास जियोग्राफिक है और रीमाउंट वेटरनरी कॉर्प है। आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद SRC आपका सिलेक्शन सेंटर कौन सा होना चाहिए जहाँ पे आपने टेस्ट देने जाना है। आप उसमें अपना जो आपके करीब इलाका है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने वहीं पे जाकर अपना टेस्ट वगैरह सारा एप्लीकेशन का प्रोसेस तो ऑनलाइन हो जाएगा। टेस्ट वगैरह आपके वहीं पे होंगे। कराची, हैदराबाद, गिलगित, डेरा इस्माइल खां, पनवाल, खुजदार, मुल्तान, कराची, तुर्बत, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, ये सब आ रहे हैं। आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है जो आपके करीब का इलाका है। आपने अपना फुल नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ, NIC, जेंडर, मटेरियल स्टेटस। इसमें सिर्फ अनमैरिड और सिंगल लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इन्होंने एक ही ऑप्शन रखा हुआ है इसमें। रिलीजन आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें आ रहे हैं। बुद्धिज़्म, सिक्स भी है और जूश भी है, कैलाश भी है, इस्लाम भी है। तो जो आपका रिलीजन हो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद उसमें अपने सब कैटेगरीज़ में आपने देख लेना कि आप कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, सुन्नी, शिया, सूफ़ी, सूफिया और अदर्स में अगर कोई और है तो आप वो भी दे सकते हैं। बोरा वगैरह इस्माइलीज़ जो होते हैं आप उनका दे सकते हैं। फिर इसी तरह आपने ईमेल देनी है, आपकी जो करंटली आप यूज़ कर रहे हो वो देनी है। फिर आपने कभी अप्लाई किया हो कमीशन के लिए आपने वो देना है। यहाँ पर येस और नो बताना है। अगर आप येस करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि कब किया था। इसी तरह आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इमेज के लिए शो हो जाएगा। फिर आपकी एजुकेशन आ जाएगी। एजुकेशन में आपने पूरी मतलब मैट्रिक से लेकर अगर मैट्रिक किया है तो मैट्रिक और O लेवल्स किया है तो वो। फिर इंटरमीडिएट में आपने इंटरमीडिएट किया था, FSC किया था तो आपने वो सिलेक्ट करना है। A लेवल किया था वो सिलेक्ट करना है। 1 बाय 1 सबकी डिटेल्स डालनी है आपने। अगर डिप्लोमा किया था तो वो, बैचलर किया है वो और MBBS किया है वो, तो आपने 1 बाय 1 सबकी अपने करना है। और डिसिप्लिन कौन सा रखा था, मैट्रिक में बायो था या कंप्यूटर साइंस था या आर्ट्स रखा था, आपने जो भी रखा हो आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर इसी तरह स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम कि कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका नाम आपने देना है। फिर अगर वो रिज़ल्ट पास हो गया, अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो कंटिन्यू है तो अब इसका ऑप्शन इसमें नहीं है।
तो और इसमें इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ाई की थी या उर्दू मीडियम में की थी, आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैथ उर्दू में भी होती है और उर्दू में रियाजी और इंग्लिश में मैथ्स बोलते हैं, तो इसी तरह केमिस्ट्री भी उर्दू में, फिज़िक्स भी उर्दू में अगर किसी ने रखी है तो वो उर्दू मीडियम सेलेक्ट करेगा, वरना इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करके आपने सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने नीचे नेशनैलिटी सिर्फ पाकिस्तानी आ रही है तो आपने पाकिस्तानी लिख देनी है। फिर आपने नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट में आपकी फैमिली डिटेल्स लेंगे और कुछ इसी तरह जो आपने मतलब कि इनकम वगैरह और सिबलिंग्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, और देन आप सबमिट कर देंगे। कुछ दिनों के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाएगी। कुछ टाइम के बाद आपकी जब वो अप्रूव हो जाएगी तो आपने देन फिर दोबारा यहीं पे आना है उसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। और उसी एडवर्टाइजमेंट पे आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर जाना है। एग्ज़ाम स्लिप के आने के बाद यहाँ पे आपने जो अपना एनआईसी था आपने वो लिखना है, अपने फादर का एनआईसी लिखना है, और नीचे ये जो दिया हुआ है यहाँ पर लिख कर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा या एग्ज़ाम स्लिप आ जाएगी। आपने वो लेकर अपने जो आपने सेंटर चूज़ किया था आप उस सेंटर पर जाकर आप सबमिट करवाएंगे।